हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में। आप हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, इस डिवोशन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और परमेश्वर इसके द्वारा आपको उत्तम आशीष दे रहे हैं। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि हम एक दूसरे को परमेश्वर में उठा सकें, एक दूसरे को और अधिक परमेश्वर की महिमा का कारण बना सके। प्रियो, आपने अभी तक हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की सेवकाई में सहयोग किया है, प्रार्थनाएं की हैं और एक दूसरे को इस वचन को, इस डिवोशन को शेयर किया है। इसके लिए मैं आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, जैसे कि आपको पता है कि हमने गलातियों की पत्री उसका पहला अध्याय का अध्ययन शुरू किया हुआ है और हम चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे और आपके द्वारा एक दूसरे को बहुत आशीष मिले। मुझे आपके द्वारा आशीष मिलती है जब आप अपने कमेंट्स भेजते हैं, जब आप इस वचन को शेयर करते हैं तो हमें बहुत आशीष मिलती है। और जब आप इस वचन को सुनते हैं तो आपको आशीष मिलती है, तो परमेश्वर इसके द्वारा आशीष देता है। आज के डिवोशन का जो हेडिंग है वो है प्रथम बुलाहट क्या है। हमारे जीवन की बुलाहट क्या है। हमने परमेश्वर के साथ आए हैं तो क्या बुलाहट लेकर आए हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी बुलाहट को पहचानें। और उसकी बुलाहट क्या है? जब आप वास्तव में इस बात को कहता है, किसी वास्तविक जागृति का परिणाम होगा हजारों आत्माओं को राज्य में प्रवेश कराना। हमारी बुलाहट क्या है? हमारी बुलाहट ये है कि हम बहुत से लोगों को परमेश्वर के चरणों में लेकर आए। इसलिए प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहते हैं। वचन में लिखा है, गलातियों का पहला अध्याय और उसके 7 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। 8 पद, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस समाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुना है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए दिल की गहराई से आपको धन्यवाद। आपने पिता परमेश्वर में मौका दिया है कि हम आपके पवित्र चरणों में आकर आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें और जो आपकी योजना है पिता, उसको अपने जीवन में पूरा कर सके। हे दयालु, हे सामर्थ्य विश्वास क्योंकि परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती है प्रभु जी, आपका दया का हाथ हम सब पर बना रहे। हमारे सारे श्रोताओं के लिए, उन भाई बहनों के जिनके कानों में पिता परमेश्वर ये आवाज़ गूंज रही है, प्रार्थना विनती करते हैं, हर एक को उत्तम आशीष दे, हर एक के जीवन पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे, ताकि हर जन उत्तम आशीष को प्राप्त करें, चंगाई को प्राप्त करें। यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में सामर्थ है। और पिता परमेश्वर, जो बीमार हैं, परेशानी में, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में, आप उनकी सुधि ले, आप उनकी मदद कर, ताकि परमेश्वर वो पूरी तरह से आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा का बन सके। हम बड़े आदर के साथ अपने देश को, देश के प्रधानमंत्री को, प्रदेश के राष्ट्रपति, प्यारे परमेश्वर मुख्यमंत्री को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हर एक की मदद करें, सहायता करें, ताकि हर जन को आप में सुरक्षित पाया जाए और आपकी महिमा का बन सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, जैसा कि हमने इस बात को देखा कि परमेश्वर कहता है, हमारी प्रथम बुलाहट क्या है। हमारी बुलाहट क्या है? मैं एक महान कार्य में लगा हूँ और मैं नहीं आ सकता। परमेश्वर की सेवकाई में नेहमाया इस बात को कहता है, उसके 6 अध्याय उसके 3 पद में, मैं एक महान कार्य में लगा हूँ। परमेश्वर की सेवा, ये हमारी बुलाहट है। महान कार्य, संसार के तमाम कामों से बढ़कर, संसार की सारी बातों से अलग हटकर परमेश्वर का वचन कहता है, यह है वास्तविक बुलाहट। हम आत्माओं को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करा रहे नहीं। शिष्यों की संख्या में वृद्धि का परिणाम समस्याओं में वृद्धि के रूप में हम क्या करते हैं, भी होगा। जब लोग प्रभु के पास आएंगे तो समस्या भी आएगी
और समस्या हमारे जीवन में आती है, परमेश्वर इस बात को कहता है, अपनी प्रथम बुलाहट को मुझे और आपको देखना है। इस बात से विचलित ना हो कि बड़ी परीक्षा यहाँ शिष्यों के सामने थी। शिष्यों के सामने बड़ी समस्या थी, लेकिन उन सब में उन्होंने जीत पाई और आगे बढ़े और परमेश्वर की महिमा कान बन सके। प्रियो, जैसा मैंने आपके सामने पढ़ा था, गलतियों की पुस्तक में से पहला अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। लोग झूठी शिक्षा देते हैं, लोग को बरगलाने की कोशिश करते हैं, लोग को रास्ते से भटकाने की कोशिश करते हैं, ताकि हम रास्ते से भटक जाएं और परमेश्वर की महिमा से अलग हो जाएं। प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ उस आनंदित जीवन को जी सकें, उस जीवन में आनंद होकर दूसरी आत्माओं को हम परमेश्वर के चरणों में ला सकें और परमेश्वर की निकटता में लाकर उन आत्माओं को जीत सकें। यही हमारा उद्देश्य है, हमारी बुलाहट यही है। उस बुलाहट को हम भूल ना जाए, लेकिन उस बुलाहट को हम अपने जीवन में देखें कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है किस काम के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए। और ये आत्मा जीतने के लिए लोग बाधा डालने की कोशिश करते हैं, समस्या लाने की कोशिश करते हैं, परेशानी लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब पे जीत पाकर हमें आगे बढ़ना है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा का कारण बने और परमेश्वर को ऊंचा उठा सके। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं। बहुत से लोग ऐसे जो हमें घबराने की कोशिश करते हैं। जो कार्य हम कर रहे हैं इसमें कोई बुराई नहीं है, जो सेवा हम कर रहे हैं इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन शैतान घबराने की कोशिश करता है। लेकिन प्रियो, हमारे पास प्रभु की सामर्थ है, प्रभु की शक्ति है, उसकी निकटता है, और उसको लेकर जब आप आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर आपको रोज अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता जाएगा। और यही हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण, कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, परमेश्वर चाहता है हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, हमने मंडे से सोमवार के दिन से, परमेश्वर चाहते हैं 16 तारीख से हमने वोकेशनल बाइबल स्कूल का आयोजन किया है शाम को 3 बजे। उद्देश्य जैसे हर साल हम करते हैं, परमेश्वर के वचन को बांटने का बच्चों के बीच में, वो इस VBS के रीति में, और समर वैकेशन है, समर कैंप लगाकर हम लोग बच्चों के साथ ये समय व्यतीत करते हैं। 16 तारीख से हम लोग शुरू करेंगे, ताकि परमेश्वर इसमें आशीष दे। जो बच्चे जयपुर शहर में आसपास रहते हैं वो यहाँ पर चर्च में आ सकते हैं, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। क्योंकि प्रभु ने हमारी प्रथम बुलाहट क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, जो बुलाहट है कि लोग प्रभु को जान पाएं, इस संदेश को हम लोगों तक पहुंचा सकें। और ये समर कैंप इस बात को दर्शाता है कि हम बहुतों को उस सच्चाई का, उस आनंद का, उस सत्य का की खोज करा सकें, और लोग सत्य के साथ आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए पौलुस ने कहा है गलतियों की कलीसिया को, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं, कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं, सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं, सच्चाई को बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर सच्चाई को आगे बढ़ाता है ताकि सत्यता हमारे बीच में रहे। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुना है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो वह श्रापित होगा। इतना बड़ा चैलेंज पौलुस ने किया है। जो सुसमाचार हम सुना रहे हैं उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है, किसी प्रकार का लालच नहीं है, किसी प्रकार का द्वेष नहीं है। एक दूसरे को प्रोत्साहन करने के लिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए। और वही चीज़ यीशु मसीह के ज़माने में थी। लोग विरोध कर रहे थे, यीशु मसीह का विरोध कर रहे थे, इस सुसमाचार का विरोध कर रहे थे, लेकिन ये सुसमाचार आज भी आगे बढ़ता चला गया है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के इस वचन को लेकर, जो सच्चाई हमारे पास है, उस सच्चाई को लेकर आत्मा की शुद्धि कर सके, लोगों को आत्मा जीतने के लिए प्रोत्साहित कर सके, ताकि वे स्वर्ग में जा सके, उस नरक की आग से छुटकर उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करें। यही हमारा सबसे पहला कार्य है कि लोगों को नरक की आग से बचाएं। हमें दुख होता है, दर्द होता है जब लोग दौड़े चले जाते हैं,
जब लोग सड़कों पर जा रहे हैं, लोग अलग अलग स्थानों पर जा रहे हैं, आज हम उनको देखते हैं तो इस बात को देखते हैं ये सब कहाँ जा रहे हैं। उनको बचाना है सच्चाई की ओर, सत्य को जानो। यीशु ने कहा तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। प्रियो, परमेश्वर हमारी मदद करे ताकि परमेश्वर का हाथ हम पर बना रहे और हम परमेश्वर की महिमा करके आगे बढ़ते जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज हम ये रुकेंगे और कल फिर से आगे बढ़कर इस वचन का अध्ययन करेंगे ताकि बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।